नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। धान खरीदी को लेकर धान खरीदी प्रभारी से किसान ने की मारपीट, पीड़ित ने दर्ज कराया मामला। खुरसौड़ी उपार्जन केंद्र का मामला। लोहारा के किसानों को हो रही परेशानी, धान बेचने के लिए 10 किलोमीटर का तय करना पड़ रहा फासला। नए उपार्जन केंद्र की प्रशासन से लगाई गुहार। शिक्षकों के संविलियन प्रक्रिया में हो रही परेशानी, शासन स्तर पर भोपाल से एक भी प्रकरण पर नहीं हुई संविलियन प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्री तोमर की टिप्पणी पर सेन समाज आक्रोशित, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 4 दिन से लापता महिला की लाश कुएं से हुई बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बिरसा के ग्राम अजगरा का मामला। और अब समाचार विस्तार से। समर्थन मूल्य पर किसानों की धान खरीदी की जा रही है। वहीं गुरुवार की सुबह खुरसोड़ी धान खरीदी केंद्र में नेत्रा के एक किसान के द्वारा धान खरीदी प्रभारी टोमेश्वर कट्टे से मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिससे कर्मचारी द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए किसानों की धान खरीदी करना बंद कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीदी प्रभारी अपने केंद्र में धान खरीदी का कार्य कर रहे थे। उसी दौरान ग्राम नेत्रा के धान विक्रय करने आए किसान राजू बिरनवार ने गाली गलौज करते हुए टोमेश्वर कट्टे से मारपीट कर दी और उन्हें घायल कर दिया, जिसे धान खरीदी कर रहे सभी कर्मचारियों ने उचित न्याय की मांग को लेकर धान खरीदी बंद कर दी गई, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जो देर रात तक भी खरीदी प्रारंभ नहीं हो पाई। गजेंद्र लीला रे। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम सेवरा। सिहोरा से। अच्छा, धान खरीदी क्यों बंद कर दी गई यहाँ पे? वो झगड़ा हो गया इसलिए। कितने देर से बंद है यहाँ पे? यहाँ पे 3 घंटा हो गया। अच्छा, किस बात को लेकर के? वो दारू पी के आ गया ये किसान। हाँ। और गाली गलौज करने लगा वो। अच्छा, और मारपीट भी हुई क्या? हाँ, मारपीट भी हुई। तो अभी क्या परेशानी जा रही है आप लोग को? तो अभी तो काम का पूरा टप है, बंद है ये। बंद ही है। रामदास डाके। कहाँ से है डाके जी आप? खुरसोड़ी से। खुरसोड़ी से हैं। अच्छा, धान यहाँ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अभी? अभी तो बंद है ना, रुक गई अभी खरीदी अच्छी चल रही थी। उस बीच में क्या वाद विवाद हुआ पता नहीं, सब बंद हो गया है कार्यक्रम। अब क्या हुआ था ये डिटेल तो मालूम नहीं, लेकिन मारपीट हुई है। किसके साथ में मारपीट हुई है? अब मैं नाम तो जानता नहीं उनका। नहीं, किसके साथ में मारपीट हुई है? कटरे भैया के साथ में है, जो प्रभारी है यहाँ के। प्रभारी है जी, उनको मार दिए बोले, तो फिर वो विवाद बढ़ गया वो, तो इसलिए धान खरीदी बंद कर दी। हाँ, इसलिए धान तो क्या होना चाहिए? धान खरीदी चालू रखना चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन आना चाहिए। अच्छा, तो ऐसी घटना ना हो सके? ऐसी घटना ना हो सके और किसान की शांति से धान खरीदी जाए। खरीदी प्रभारी के द्वारा अपने मैनेजर और सोसाइटी प्रबंधक को जानकारी देकर ग्रामीण थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। सर, मेरा नाम तोमेश्वर कट्टे है। क्या हुआ था आपके साथ में आज? सर, मैंने सुबह कांटे चालू करवा दिया था, 5 कांटे, और सभी किसानों का काम सुचारू रूप से चालू हो गया था। इसका बस 1-2 किसान के बाद नंबर लग रहा था। जब वो आया तो बोले मेरा कांटा जरूरी होना चाहिए, और दारू पी के फूल था साहब एकदम। मारपीट भी किया? गाली भी दिया साहब मेरे को, माँ बहन की गाली दिया, और मैं कॉलर पकड़ के मेरे को यहाँ मारा, ये हाथ फ्रैक्चर टाइप का दर्द कर रहा था। तो रिपोर्ट पर दर्ज कराई फिर आपने? सर, रिपोर्ट करने नागा थाना में बस पहुँचा ही हुआ।
रिपोर्ट कर रहा अच्छा कौन व्यक्ति है वो? हूँ। राजू बिरनवार है, उसके पिताजी का नाम राजाराम बिरनवार है। तो अभी फरार हो गया क्यों? हाँ साहब, वो नए मंडी से भाग गया फिर से, कहाँ का है वो व्यक्ति? नेत्रा का। नेत्रा का। क्या किसान लोग ऐसे ही करते हैं आप लोगों के साथ में क्या? नहीं सर, ये ऐसा कोई नहीं करता साहब। ये दारू पी के सुबह से आके मेरे को गाली गोली भी दिया, मैं कॉलर वगैरह पकड़ के 2-4 हाथ भी मारा और मेरा हाथ फ्रैक्चर टाइप का लग रहा था। चलो तो ब्लड भी निकला यहाँ से वाटर से। अच्छा मगर उसने क्या धान खरीदी न होने के चलते उसने चेक किया? नहीं साहब, उनको हमने बारदाना भी वितरण कर दिए है ना। उसका नंबर बोले नहीं, मेरा काटा पहले होना चाहिए। लाइन से काटा हो रहा हाँ, लाइन से जबकि काटे हो रहे थे सब। कूपन दिए उस हिसाब से टोकन वगैरह जारी कर दिया था मैंने, सब काटे हो रहे थे लाइन से। फिर भी वो मेरे को आके कॉलर पकड़ा, माँ बहन की गाली दिया और यहाँ से ब्लड भी निकला। अकेले नहीं मारा क्या? और उसने अकेला ही था वो। बैंक प्रबंधक आशीष मिश्रा ने बताया कि प्रभारी द्वारा तत्काल मुझे इस घटना से अवगत कराया गया। फिर मैंने तुरंत ही महाप्रबंधक को इस घटना की पूरी जानकारी दी। मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत की सेवा सहकारी समिति खुरसोड़ी की धान खरीदी कृषि उपज मंडी गोंगलाई में हो रही है। आज सुबेरे जब धान खरीदी प्रारंभ हुई और किसानों को अत्यधिक सुविधा देने की दृष्टि से वहाँ 5 कांटे लगे हैं। परिवहन की समस्या होने के बावजूद भी, समितियों में स्टाफ की कमी होने के बावजूद भी हमारे कर्मचारी अथक मेहनत कर रहे हैं। जब 10 बजे धान खरीदी प्रारंभ हुई तो किसी नेत्रा के बीरनवार नाम के व्यक्ति ने हमारे समिति के कर्मचारी जो सहायक का वहाँ कार्य कर रहे थे तोमेश कटरे को ये कहा कि आप सबसे पहले हमारी धान तौलिए, और उनके साथ बड़ी बदतमीजी से बात की, गाली गलौज अपशब्दों का इस्तेमाल किया हाथापाई भी? और उसके बाद उन्हें मारा। उनको मारने से उनके ओठ में सूजन आ गई, उनका खून बहने लगा। बहुत तकलीफ़ की घटना है कि जब हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद हमारे कर्मचारियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा तो ये बड़ा निंदनीय प्रश्न है। हमने तत्काल अपने महाप्रबंधक आदरणीय PS धनवाल सर से बात की। उन्होंने कहा कि आप तत्काल FIR दर्ज कराएं, मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूं और इस घटना की पूरी न्यायिक जांच होगी, दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। नहीं तो ये भी जानकारी लगी कि पूरे कर्मचारी अगर हड़ताल पे जाने वाले यही घटना को देखते हुए क्या है, हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी पिछले 3 महीने से बैंक और समिति स्तर पर कार्य का दबाव इतना ज़्यादा है। पहले चुनाव हुए, चुनाव के बाद में फिर क्या कहते हैं नई सरकार बनी, फसल ऋण माफ़ी की समस्या बात आई, धान खरीदी की बात आई। हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को न्याय मिले, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। ऐसी परिस्थिति में कार्य का अत्यधिक दबाव होने के बावजूद और संसाधन और व्यक्तियों की कमी होने के बावजूद हमारे कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाएगी तो फिर हमारा नौकरी करना बहुत ही तकलीफ़दायक हो जाएगा। ये बात आम जनता को, आम किसान ने सोचना चाहिए और उनने हमारी परिस्थिति। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पर ग्राम लोहारा के किसानों ने नए धान खरीदी केंद्र प्रारंभ किए जाने की मांग की है। किसानों ने बताया कि ग्राम का धान खरीदी केंद्र खुरसोड़ी को बनाया गया है, जो गांव से काफी दूर है। किसानों को खरीदी केंद्र में धान लाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसानों ने बताया कि आसपास के 3-4 गाँव मिलाकर करीब 2000 किसान होते हैं। इसके पूर्व धान खरीदी केंद्र लिंगा को बनाया गया था, जो किन्हीं कारणों से हटा दिया गया। इस जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया गया। क्या नाम सर आपका? महेश कुमार। कहाँ से है महेश कुमार? मैं लोहारा। अच्छा क्या परेशानी जा रही है आप लोगों को? हमको परेशानी जा रही है कि माल उतने दूर से लाना पड़ रहा है और 2-3 दिन हो गया हम लोग यहीं पड़े भी हैं। माल खरीदी काटा नहीं हो रहा है। अच्छा कितने किलोमीटर का फासला पड़ता है ये? हमारा किलोमीटर 10 किलोमीटर पड़ते हैं हम लोग यहाँ से खरीदी केंद्र से। क्या पड़ता है आप लोग? बचता है उसमें कुछ? नहीं बचता सर, हमारे को कुछ नहीं बचता। तो क्या होना चाहिए, जैसे इतनी परेशानी से आप लोग ला रहे हैं? हमको मतलब सुविधा होना चाहिए, वहाँ खरीदी केंद्र बनना चाहिए हमारे लिए। आसपास ऐसे कितने गांव पड़ते हैं जो जहाँ पे मतलब खरीदी केंद्र किया जा सके? हमारे वहाँ 3 गांव पड़ते हैं पास में, यानी ये सोसाइटी में जो है वहाँ पे 3 गांव अलग हैं मतलब। और फिर भी कितने किसान होंगे उस गांव में? तीनों गांव को मिला करके देखा जाए तो 75% के किसान पड़ते हैं वहाँ। क्या नाम सर आपका? छगनलाल लोहारा। लोहारा से। हाँ। अच्छा कैसी परेशानी आ रही है आप लोगों को? हम लोगों को क्या है, अब रात से माल आता है, 4-5 दिन यहाँ पर रहो, समय पे काटा नहीं हो रहा है, बारदाना नहीं मिल रहा है और सवेरे आए, अब खाना पीना यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा ये 10 किलोमीटर दूर के फासले से आते हैं आप लोग? हाँ। तो क्या होना चाहिए, मतलब कि आप लोग के गांव में ही एक धान खरीदी केंद्र स्टार्ट होना चाहिए? जैसे हमारा लोहारा है, हरदोली है, खैरगांव है, इनके बीच में यदि एक खरीदी केंद्र बन जाए तो हम लोगों को सुविधा हो जाएगा।
मतलब उधर के किसान 10 किलोमीटर दूर नहीं आ पाएंगे? नहीं, बहुत दूर हो जाता है बहुत ना। दूर पर नदी क्रॉस करने के आना तो पड़ता कभी है। इस बात से अवगत कराया था कि आपने? हाँ, अवगत तो कई बार कराए हैं हमने। इसके पहले तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई कोई सुनवाई नहीं हो रही। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने औपचारिकेतर अनुदेशकों द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र के अनुदेशकों के पद पर कार्यरत थे। सरकार द्वारा यह योजना 21 अप्रैल 2000 में बंद कर दी गई और गुरुजी पात्रता परीक्षा 2008 व 2009 में आयोजित कर उत्तीर्ण अनुदेशकों की नियुक्ति की गई। जिले के 51 अनुदेशकों के निरंतरता की शर्त पूरी नहीं किए जाने से वे अपात्र होने से उन्होंने न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय के निर्देश के तहत शिवपुरी जिले के अनुदेशकों की नियुक्ति की जा रही है। उसी के तहत जिले के अनुदेशकों की संविदा में नियुक्ति की जाए। इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सज्जल मस्की ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। आज औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र अंतर्गत अनुदेशकों की मांग को लेकर आज माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिवपुरी जिले में अनुदेशकों के इन्हीं लंबित प्रकरणों को लेके राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निरंतरता की शर्तों को शिथिल करते हुए इनकी नियुक्ति कर दी गई। हमारी मांग है कि बालाघाट जिले में भी सेम प्रकरण अनुदेशकों के प्रकरण लंबित है, जिनको शीघ्र कार्रवाई करते हुए नियुक्ति प्रदान किया जाए, ताकि न्यायालय के निर्देशों के तहत संविदा वर्ग 3 अथवा शिक्षक के पदों पर नियुक्ति करके इनके प्रकरण का निराकरण किया जाए। इस संबंध में आना हुआ था। बालाघाट जिले में वर्तमान अभी तो 51 अनुदेशकों की याचिका दायर हुई है, उसके तहत ये अभी ज्ञापन सौंपा गया है। और इनके कार्य क्या रहते हैं? इनके कार्य है शिक्षा अध्यापन कार्य ही है इनका, और प्राथमिक शिक्षा केंद्र अंतर्गत यह औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र में पदस्थ थे। यह योजना सन 2000 में बंद हो चुकी है। उसके बाद गुरुजी पात्रता परीक्षा आयोजित कर इनकी नियुक्ति की गई, और यही सब मांगों को लेकर हम लोग आज कलेक्टर महोदय। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ग्वालियर में सेन समाज के विरुद्ध कुछ टिप्पणी किए जाने से सेन समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। संत शिरोमणि के शिल्पी सेन समाज के पदाधिकारी गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रकट किया। इस दौरान संत शिरोमणि के शिल्पी सेन समाज के जिला अध्यक्ष भास्कर भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा सेन समाज के विरुद्ध जो टिप्पणी की गई है, सेन समाज उसकी घोर निंदा करते हुए विरोध प्रकट करता है। आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जो अभी ग्वालियर में जो हुआ है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो हमारे समाज के लिए जो अपशब्द कहे हैं, वो समाज के बीच में माफ़ी मांगे, और किसी भी समाज के लिए हो, चाहे कोई भी समाज हो, ऐसे राजनेता जो समाज का हर प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे शब्द किसी भी समाज के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे शब्द और ऐसे विचार जो जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं, और हमारा समाज ऐसे व्यक्ति को ऐसे पदवी पर बिठाने के लिए लायक नहीं समझते हैं, जिसके विरोध में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के विरोध में हमने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब को, और हमारा समाज इसका घोर विरोध करता है। वहीं अन्य पदाधिकारियों ने भी कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री तोमर द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो सेन समाज द्वारा इसके विरोध स्वरूप आंदोलन किया जाएगा। के शिल्पी सेन समाज बालाघाट, हमें बहुत अफसोस की बात कि हमारे समाज को इस तरह से उछाला गया। केंद्रीय मंत्री ने तोमर जी ने जो ये शब्द बोला है कि बाल बाल नाई नाई बाल बाल, ये जो शब्द बोला है, इस शब्द के ऊपर बहुत पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है। और हम चाहते हैं अगर मंत्री जी ने समाज से हमारे वहाँ माफ़ी नहीं मांगा तो हम घोर आंदोलन करेंगे, दुकानें बंद करवाएंगे, जो भी हमसे बनेगा वो करेंगे, ताकि एक समाज नहीं सभी समाज को ये इस तरह से गाली नहीं देना चाहिए। एक मंत्री होने के बावजूद भी देश में भारतीय जनता पार्टी का बहुत नाम है और बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, लेकिन इस शब्दों से वजह से आज हम बहुत बड़ा विरोध करने जा रहे हैं। कभी लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ सकता है समाज की तरफ से। शासन के निर्देशों के तहत प्रदेश स्तर पर शिक्षकों का शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन भोपाल स्तर पर काफी फाइल दस्तावेज की कमी के चलते वापस कर दिए गए हैं।
जिसके चलते शिक्षकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीआरसी कार्यालय में इन त्रुटियों को दूर करने शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। आपको बताएं कि भोपाल स्तर पर एक भी शिक्षकों का संविलियन अब तक नहीं किया जा सका है। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कुल कितने अपने वरिष्ठ अध्यापक के पटेल वरिष्ठ अध्यापक। सर, अभी जो चल रहा है शिक्षा विभाग में सम्मेलन को लेके, इस प्रक्रिया में काफ़ी दिक्कतें आ रही। किस प्रकार की दिक्कतें? इसमें जो है हमने भोपाल स्तर पर 417 फाइल भेजी थी। 417 फाइल में 208 लोगों के प्रकरण जो है वहाँ से वापस आए हैं। उनमें यह मांगा गया है कि शपथ पत्र, जैसे किसी की शादी अगर हो गई है तो शादी होने के बाद में क्या उनका नाम परिवर्तन हुआ है, तो नाम परिवर्तन होने के पश्चात जो शपथ पत्र उन्होंने लगाया था। कुछ लोग जो है अध्यापक से जो वरिष्ठ अध्यापक बनने के पश्चात जो उन्होंने मतलब वो किया था, स्नातकोत्तर किया था। स्नातकोत्तर करने की जो है परमिशन वो जिला पंचायत से मांगी गई है नीचे। तो इस प्रकार से जो है 208 फाइल रोकी गई है और कुछ प्रकरणों में जो है कोर्ट के प्रकरण का हवाला दिया गया है। लगभग हमारे यहाँ पर 85 अध्यापक है जो अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक हुए हैं, उनके आदेश में कहने जो है कोर्ट का हवाला दिया गया है। उसमें 3 पिटीशन है, तो ये 2 पिटीशन का निराकरण हो चुका है और 1 पिटीशन जो है उसका निराकरण नहीं हुआ है। मैं अशोक कुमार कावड़े, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालेठेका। सर, अभी जो प्रक्रिया चल रही है, आप भोपाल गए थे, क्या स्थिति बन पा रही है अभी? हम लोग जो गए थे तो उसमें जो जिला समिति के द्वारा जो प्रकरण जो भेजे गए थे तो उसमें करीब 374 प्रकरण हमने मतलब फाइल वहाँ पे पुटअप किए थे। तो जिसका उन्होंने मतलब मैंने वो किया, चेकिंग किया, तो उसमें कुछ कमियाँ पाई गई। कुछ लोगों में डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें उसके आधार पे 155 फाइल लंबित में आ गई है तो शॉर्ट सर, और 215 उसमें ओके हो गई है। अच्छा, अभी जो सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है, जो कमियां पाई गई हैं, तो ये प्रक्रिया कब तक आप पूर्ण कर पाएंगे और कब भेजेंगे इसमें आदेश के लिए? अब ये तो जिला शिक्षा अधिकारी जो निर्देशित करेंगे उस आधार पे हम लोग फिर आगे करेंगे इस काम को। कलेक्टर दीपक आर्य ने विद्युत विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की। श्री आर्य ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत लाइनों में बार-बार आ रही ट्रिपिंग की समीक्षा करते हुए उसकी निदान संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विद्युत विभाग की योजनाओं की जानकारियां स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाकर ही मैदानी स्तर पर उसका क्रियान्वयन किया जाए। बहुत वरिष्ठ अधिकारी मैं आपका समिति रहा हूं, उससे बात करूंगा जी। आप बिल्कुल मान के चलो, आप मुझे समस्या बताओ, मैं बिल्कुल बात करूंगा जी। आपको सर जैसे आप स्वयं आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो काम करवाना पड़ता है स्वयं आना पड़ता है, ठीक है ना। आप सोचो कि वो मैं उसको कर दूंगा, ये कर देगा, देखो काम करवा। सुनो, इंजीनियर्स पीपुल्स फाउंडेशन महिला मंडल बालाघाट ने दक्षिण बैहर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अति संवेदनशील क्षेत्र कटंगी के कोकरा टोला के आदिवासी ग्रामीणों को ठंड से राहत दिलाने के लिए कंबलों का वितरण किया। साथ ही उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में जानकारी दी और इनके प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उनसे कुछ सीखें और जो वो बता रहे हैं उसको खास करके ध्यान से सुने कि ऐसा नहीं कि हमने क्या सुन रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, सिर्फ कंबल ले लिए, कंबल लेकर के हम घर चले गए और बात भूल गए। अब हमको ये नहीं करना है, अब हमको आगे बढ़ना है। तो 4 बातें जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं। अब वो वाला भी काम नहीं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल से पढ़ के आएंगे, वो समय भी चले गए अपने पास। अब नया व्यक्ति आया है कुछ अपन को कुछ अच्छा बताने के लिए, तो घर बैठे तो अपन क्यों ना उनसे और अच्छा ज्ञान ले लें। इसलिए हम यहाँ जो आए हुए हैं उनका हम हमारे तरफ से सम्मान करते हैं, जो आए हुए महिला मंडल टीम है।
जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत आलेझरी में 16 जनवरी को नवीन पंचायत भवन का लोकार्पण एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पंचायत व ग्रामीण विकास एवं बालाघाट के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल के मुख्य आतिथ्य में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल की अध्यक्षता एवं विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के प्रमुख आतिथ्य में किया गया। इस दौरान खनिज मंत्री श्री जायसवाल के प्रथम ग्राम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रभारी मंत्री श्री पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सरकार वचन पत्र के एक एक बिंदु पर कार्य कर रही है। ये जो भवन बना है वह प्रदेश के लिए मॉडल होगा। समुचित सुनियोजित विकास होना चाहिए। बालाघाट जिले का बालाघाट जिले में जो भी अव्यवस्थाएं हैं, जो कमियां हैं, वो सुधार होना चाहिए। किसान जो हमारे कर्ज के तले दबे हुए थे उनके लिए हमारी सरकार ने 2 लाख तक की मुख्यमंत्री किसान कृषि में माफी योजना लागू की है, उसका सही ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए। और भी बहुत सारे इशू हैं, एक एक करके देखते जाइए। हमारी सरकार जो संकल्पित है वचन पत्र के माध्यम से जिन बिंदुओं का उल्लेख किया था उन सारे बिंदुओं पे एक एक करके हम लोग काम कर रहे हैं। सर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं आप, तो क्या नया प्लान और रहेगा आपके लिए? आप देखिए, ये आज एक पंचायत भवन का लोकार्पण हुआ है और आप देखिए कितना भव्य पंचायत भवन हमारे सरपंच साहब ने बनाया है। ग्राम पंचायत का क्या नाम है? आड़ेझरी ग्राम पंचायत का जो भवन निर्माण आप देखिए, जो हमारे सरपंच साहब ने बनाया, कितना ऐतिहासिक भवन बनाया है। हम समझते हैं पूरे प्रदेश के लिए मॉडल होगा। सर, किसानों के लिए कर्ज माफी का जो वो है कब से चालू हो जाएगा? मंचीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक रहा, जिसमें आलेझरी का महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी नल जल की है, जिसकी योजना का जल्द भूमि पूजन करने जा रहे हैं। आज वारासिवनी क्षेत्र का इतिहास आप सबने लिखा, ऐसा इतिहास लिखा जो आने वाले कई वर्षों तक 50, 60, 70 सालों तक पूरे मध्य प्रदेश के लोग याद रखेंगे। बालाघाट जिले की बहुत दूर की बात है। ऐसा इतिहास आप सबने लिखा कि जहाँ परसवाड़ा से विधायक रहे, मंत्री रहे, लांजी किरणापुर से मंत्री रहे, खैलांजी से भी मंत्री बने, कटंगी से मंत्री बने, लालबरा से बने, बालाघाट से बने। एक हमारा वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र ऐसा छोटा क्षेत्र था जहाँ पर आज तक इस क्षेत्र से कोई भी विधायक मंत्री नहीं बना, क्योंकि ऊपर वाला भी रास्ता देख रहा था, हमारे 5 साल लगा था। वो 2018 की रास्ता देख रहा था कि 2018 में ऐसी कोई स्थिति उतार चढ़ाव आएगा जैसे महाभारत में होता है, रामायण में होता है, ऐसा भी उतार चढ़ाव आएगा। और वारासिवनी की जनता गुड्डा जायसवाल को अपना प्रत्याशी बना के चुनाव लड़ा के भेजेगी और उस गुड्डा जायसवाल के कारण कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जब सरकार में हमारे कारण बनेगी तो मंत्री तो बनेगा ही, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इतिहास आप सबने लिखा। मैंने कहा था ये चुनाव महाभारत का चुनाव तो कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव रहेगा। और आप सबने देखा कि वास्तव में ये ऐतिहासिक चुनाव हुआ। जैसा उतार चढ़ाव के मैंने कहा था कि हमने रामायण में देखा कि जहां भगवान श्री राम को रास तिलक होने वाला था और कहा 2 सेकंड लगे 14 साल का वनवास हुआ। ऐसा किसी ने सोचा नहीं। पांडव को भी रास तिलक मिलने वाला था, लेकिन हमने देखा कि पांडवों को भी संघर्ष करना पड़ा, जंगल जंगल भटकना पड़ा और बहुत संघर्ष के बाद उनकी विजय हुई। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने कहा कि आपके आशीर्वाद से गत दिवस हुई घटना में मैं बाल बाल बची हूं। जो शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि देती हूं। सब लोग आज पूरे क्षेत्र से, पूरे जिले से, सभी लोग केवल यही सब लोगों के दिल में था कि जो समाचार आप लोगों को मिला वो ये मिला कि हिना कावरे का एक्सीडेंट हो गया है। सब लोग बहुत स्तब्ध थे। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को, लेकिन आप सबका आशीर्वाद था जो हम बाल बाल बच गए और एक ही
आज इस मंच के माध्यम से उन सभी शहीदों को मैं अपने श्रद्धा सुमन देती हूँ। चूंकि इस घटना के बाद ये पहला कोई ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसमें मुझे बोलने का अवसर मिला है। हम सब जिस भावनाओं के साथ इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परिवर्तन हुआ है और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जिस तरीके से काम करने की शुरुआत किया है, कर्ज माफी से शुरुआत हुई है। आप इतना निश्चित जान लीजिए कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है। वहीं कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि के हस्ते स्कूली बच्चों को प्रमाण पत्र एवं स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा के द्वारा नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उकवा में 1, बैहर में 2 और मलाजखंड में 1 स्कूल बस और 1 ऑटो को जब्त कर थाने में खड़ा करवाया गया। इस कार्रवाई के संदर्भ में जिला परिवहन अधिकारी श्री चिकवा ने कहा कि यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जिले के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 165 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर आगामी 25 जनवरी तक पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। पूर्व में सप्ताह में 5 दिन ही धान की खरीदी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिक से अधिक किसानों की धान खरीदी के लिए शनिवार को भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अनुमति प्रदान की गई है। आम नागरिकों की सहभागिता और उनके उत्साह को बढ़ाने की मंशा से मध्य प्रदेश शासन के अध्यात्म विभाग के निर्देशन पर जिले भर में आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा 2 दिवसीय आनंद उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ गुरुवार को नगर पालिका के सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, शहर के गणमान्य नागरिक शांतिलाल कोचर और पार्षद गणों के प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं और कर्मचारियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे ने बताया कि सभी लोग जीवन में आनंद की अनुभूति करें और अध्यात्म से जुड़े इसी मंशा से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोक कला व लोकगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। शासन का आनंदम विभाग के अंतर्गत 2 दिवसीय आनंद उत्सव का कार्यक्रम नगर पालिका में आयोजित किया गया है, जिसमें पहले दिन हमारे शहर के गणमान्य नागरिक शांतिलाल कोचर जी और राजा जी और मेरे द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया और हमारे पार्षद साथी लोग उपस्थित थे। इसमें आज स्कूल के छात्र छात्राएं और हमारे कर्मचारी द्वारा अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। फिर कल वरिष्ठ नागरिकों द्वारा और बुजुर्ग और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लोकगीत और लोक कला और लोक खेलों का की प्रस्तुति देख करके इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। जीवन में आनंद को अनुभूति प्राप्त करें और अध्यात्म से जुड़े के तहत ये कार्यक्रम है। मॉल नगरी भर में
भरवेली में खेले जा रहे ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतर्गत आज 17 जनवरी को क्वार्टर फाइनल के मैच खेले गए। इसके पहले दिन 3 दिवसीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के 2 मैच हुए। पहला मैच बालाघाट और दुर्ग के बीच खेला गया, जिसमें 8-0 से दुर्ग की महिला टीम ने जीत हासिल की। वहीं दूसरा मैच हरदा और गोंदिया की महिला टीम के बीच हुआ, जिसमें 1-0 से हरदा की टीम विजेता रही। वहीं क्वार्टर फाइनल मैच में पुरुषों की टीम में पहला मैच उकवा 11 और सिकंदराबाद तेलंगाना के बीच जबरदस्त मैच खेला गया, जिसमें 6-0 से सिकंदराबाद की टीम विजेता रही। वहीं दूसरा मैच भरवेली 11 और छत्तीसगढ़ 11 के बीच खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ 11 की टीम 2-0 से विजेता रही। दुर्गा चौक के ऐतिहासिक मैदान पे देखने को मिलता हुआ और मैच यहां पर स्टार्ट हो चुका है। गर्ल्स का पहला मैच आज और आप सभी खिलाड़ियों को बता दें कि भरवेली के जो दर्शक हैं काफ़ी सम्मान करते हैं महिला खिलाड़ियों का और किसी भी प्रकार की हुटिंग नहीं करते हैं, तो आप निश्चित खेलें, आप लोगों को यहाँ पे सहयोग मिलेगा। 6 टीमों को बुलाया गया है। हर साल 1 मैच रखा जाता था, लेकिन इस साल 6 टीमों को बुलाकर एक टूर्नामेंट बनाया है। भरवेली में पहली बार गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट भी आपको देखने मिल सकता है माइनर मेमोरियल पे। और यहाँ एक और हमला दुर्ग का जनपद पंचायत लालबर्रा के सभा कक्ष में गुरुवार को सामान्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद अध्यक्ष किरण मरावी, जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बैठक में विभागीय विषयों पर चर्चा सहित अन्य अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। प्रतिभा पर्व जब संपन्न हुआ है, उसके पश्चात जो है हमारे यहाँ एंडलाइन टेस्ट हुआ है। एंडलाइन टेस्ट की पोर्टल पर एंट्री का कार्य प्रारंभ है। इसके अलावा जो है एमएस में गणवेश वितरण की राशि समस्त मातृशाला के जो खाते के स्तर जो है कलेक्टर साहब ने एनजीओ को जो है ये काम सौंपा गया था। एनजीओ के माध्यम से जो है प्राथमिक स्तर पर गणवेश का वितरण होना है। इसके पश्चात पशु विभाग से ऑनलाइन फीडिंग कर रहे हैं पशु संगठन का। और अभी विगत कुछ दिनों पहले भोपाल पुरस्कार योजना का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें से हमारे यहाँ के जो देसी नस्ल की जो गाय हैं उनमें से जो प्रथम द्वितीय तृतीय जो पुरस्कार प्राप्त हुए थे, वो अभी कल और आज के दिन में जिला स्तर के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है और वर्तमान में वहाँ पे आज के दिन में आज जनपद पंचायत लालबर्रा के सभा कक्ष में सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी। एजेंडा अनुसार 26 जनवरी के समारोह को राष्ट्रीय त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए एवं परफॉर्मेंस राशि से संबंधित अनेक विषयों पर चर्चा जी, क्या निर्णय लिया? जिस प्रकार से हमेशा 26 जनवरी सम्मानपूर्वक मनाया जाता है, उसी प्रकार से मनाया जाएगा। और साथ ही परफॉर्मेंस राशि चूँकि अधिक समय से रुकी हुई थी और प्रस्ताव न आने के कारण जनपद पंचायत के अधोसंरचना कार्यों में बाधा हो रही थी, तो इस विषय पे प्रस्ताव लाने के लिए सभी सदस्यों से निवेदन किया गया। क्या कहना है सदस्यों का? सभी सदस्यों से आने लगे हैं प्रस्ताव के लिए और शीघ्र ही उस पर प्रस्ताव मतलब यहाँ जमा होंगे जनपद में? जी, शीघ्र उस पर कार्य किया जाएगा। अधोसंरचना विकास मद की जो राशि है उसको लेके क्या मतलब प्रयास हो रहे हैं? अधोसंरचना विकास मद जो आता है सभी जनपद सदस्य भाई बहनों को आता है, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी आता है। सबके अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग मद है। सदस्य के लिए 4 लाख, उपाध्यक्ष महोदय के लिए 8 लाख और माननीय अध्यक्ष महोदय के लिए 12 लाख। उसमें नियम पहले ऐसे थे कि जो अधोसंरचना मद है वो कोई भी जनपद सदस्य किसी भी सरपंच को संबंधित जनपद क्षेत्र के अंदर दे सकता है।
जिला पंचायत सदस्य जो है समस्त जिले में कहीं भी किसी भी जिला पंचायत क्षेत्र को दे सकता है। मगर गौरी शंकर बिसेन और रेखा बिसेन ने वैमनस्था के चलते जो है कैबिनेट में अपने घर का राज समझते हुए नियम पारित करवा दिया था कि किसी तरह की ऐसी राशि जो है दूसरे पंचायतों में नहीं दी जाएगी, जिसके लिए हमारे द्वारा और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और सरपंचों द्वारा कल माननीय जो हमारे पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल जी आए थे बालाघाट, उनके दौरे पर आए थे, उनको जो ज्ञापन दिया गया है। और मेरा मानना है कि ज़्यादा 15 दिन या 20 दिन जैसी भी पहली कैबिनेट होती है, इस कैबिनेट की बैठक में वो जो पुराना नियम इन्होंने बनाया था मनमर्जी से, उसको विलोपित किया जाएगा, पुराना नियम फिर से शुरू किया जाएगा। जनपद पंचायत के सामान्य सभा में माननीय सभी सदस्यों को एक तो 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र पर्व है उसको उल्लासपूर्वक मनाने के संबंध में चर्चा की गई और उन्हें जानकारी दी गई। और अभी जो जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई कि किस प्रकार से हरे रंग के और सफ़ेद रंग की सूचियाँ ग्राम पंचायतों में चस्पा होंगी और उसी आधार पर कि जिस किसान का नाम हरे रंग की सूची में है उन्हें हरे आवेदन पत्र और जिस किसान का नाम सफ़ेद रंग की सूची में है उसको सफ़ेद आवेदन पत्र भरना होगा। और जिसको कोई दावापत्ति करना है उनको गुलाबी रंग के उसमें आवेदन करना होगा। ये सभी माननीय सदस्यों को विस्तृत रूप से बताया गया। कुछ विभागीय समस्याएं, कुछ ऐसी क्षेत्रीय समस्याएं निकल के सामने आई क्या है? नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कोई समस्या नहीं है। बिरसा के ग्राम अजगरा के गोंडी टोला निवासी महिला बैवन बाई मरकाम की लाश खेत के कुएं से बरामद की गई। इस महिला के द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। जानकारी के मुताबिक बैवन बाई के पति सुरेंद्र मरकाम मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं था। 12 जनवरी को सुरेंद्र के द्वारा शराब के नशे में परिजनों को परेशान किया गया, जिसके बाद से मृतिका घर से लापता हो गई थी, जिसकी लाश 17 जनवरी को पुलिस ने बरामद की। इस मामले की जांच बिरसा पुलिस के द्वारा की जा रही है। लालबरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कटंग झरी में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आयोजित बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन किया गया। इस आयोजन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली मोहाड़ी व मोहाड़ी की बैल जोड़ी संयुक्त रूप से विजेता रही। वहीं द्वितीय स्थान पर छिंदवर्री की जोड़ी रही, जिन्हें नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। दमन सिंह एक जीती दमन सिंह। हमारे यहाँ पे 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक एक पट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया था। किसानों में जानवर को पालने के प्रति उत्सुकता होती है और अच्छे जानवर घर में अपने किसान लोग पालते हैं।
जिससे जानवर की भी देखरेख अच्छी हो जाती है, अच्छे जानवरों की पहचान भी हो जाती है। ये कितने वर्षों से चल रहा है यहाँ पे? लगभग हमारा 47वां वर्ष है। मकर संक्रांति की मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमारे बुजुर्ग लोगों ने जो चली परिपाटी लेके आए हैं, आज हमारे युवा लोग सभी लोग बुजुर्ग लोगों के सहयोग से ये परिपाटी जोड़ा पहुँची यहाँ पे महाराष्ट्र, सिवनी एवं बालाघाट जिले की जोड़ियाँ आई। फर्स्ट में रमेश भाऊ नकपुरे जी एवं बाबा भाई बरघाट वाले संयुक्त विजेता रहे और 2 नंबर में छिंदबर्री मधु एवं वारा के पटेल साहब हैं, उनकी जोड़ी विजेता रही। 3 नंबर में आष्टा महाराष्ट्र की जोड़ी विजेता रही। तो प्रतिवर्ष इसी प्रकार से आगे। वारासिवनी के सिविल अस्पताल में गुरुवार को मीजल्स एवं रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। शासकीय कमला नेहरू स्कूल की छात्राओं को मीजल्स एवं रूबेला के टीके लगाए गए और टीकाकरण चरणों के माध्यम से स्कूलों में बच्चों को एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाया जाएगा। इस संबंध में नोडल अधिकारी संजय तुर्कर के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मीजल्स एंड रूबेला अभियान जो है वो 9 माह से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों को एमआर का टीका लगाया जा रहा है। एमआर मतलब मीजल्स एंड रूबेला। मीजल्स में क्या होता है कि बच्चे को जब मीजल्स होता है तो वो बहुत सारी बीमारी और अपंगता लेकर के आता है, और रूबेला में एक CRS होता है जिसको कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं। इससे जब भी गर्भावस्था के प्रारंभिक दौर में अगर इस वायरस से संक्रमण होता है तो होने वाला जो बच्चा है वो जन्मजात विकृति लेकर के पैदा होता है। जो मानसिक रोगी हो सकता है, मोतियाबिंद लेकर के पैदा हो, बहरा हो, इस प्रकार की जो जन्मजात विकृतियों से रोकथाम करने के लिए हमने एक अभियान चलाया है। पूरे भारतवर्ष में 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को स्कूल में, आंगनवाड़ी केंद्रों में और जो बच्चे छूटे हुए घर में लगाने का लक्ष्य है। शासन की क्या मंशा है इसको लेकर? शासन की मंशा ये है कि 2020 तक के मीजल्स को खत्म करना। और वारासिवनी के रामपाली रोड पर स्थित मिश्रा नगर के सामने स्थित पुलिया के पास गुरुवार को बाइक और साइकिल की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार चंद्रशेखर रामटेके एवं साइकिल सवार दुर्गेश मानेश्वर घायल हो गए, जिसका प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रामपाली रोड पे कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग काम में जा रहे थे वाराणसी में। आप और कौन थे साथ में? मैं और वो दुर्गेश। दुर्गेश कावरे? हाँ। आप कावरे नहीं है वो, दुर्गेश मानेश्वर। हाँ। कैसी घटना हुई तो ये? हम लोग भैया सिकंदरा से वाराणसी जा रहे थे और वो भैया उधर से आ रहे थे। वो गाड़ी से ठोस मार दी। हाँ। कौन था स्पीड में? कौन था? वो भैया ही थे स्पीड में। कहाँ का चोट आई है? मेरे पैर में आई है। और आपके साथ वाले को? उसके एक पैर में। क्या नाम आपका? तीजा भाभी। इस घटना के संदर्भ में KL बिसेन ने बताया कि यह हादसा डिवाइडर की वजह से घटित हुआ है। मैं KL बिसेन हूँ, यही मिश्रा नगर से। सर, ये कैसे क्या हादसा हो गया? ये मैं अभी यहाँ से मैडम को छोड़ने जा रहा था उस समय, और तो एक गाड़ी वाला मैं जानता भी नहीं उसे, इधर से सीधा आ रहा था और एक साइकिल वाला ऐसे ही लौट रहा था, टक्कर हो गई। टक्कर हो गई? तो इनमें किसको चोट आई है? दोनों को चोट आई है। दोनों गाड़ी वाले और साइकिल वाले को, दोनों के पाँव में चढ़ा, पैर टूट गए। पैर टूट गए। ये एक्सीडेंट किस कारण हुआ है, पता है कुछ? कारण तो अब यहाँ पर अक्सर ये जो जाली के कारण जो है ना, आर पार का दिखता नहीं है जैसी अपने एक सीध में आती है, क्योंकि हम भी डेली यहाँ से आना जाना करते हैं। जहाँ भी क्रॉसिंग है और ये जो जाली लगी है, तो जैसी क्रॉसिंग के पास आओ ना तो जाली एक सीधी में होती है ना, तो इस साइड का दिखता नहीं कि वाहन आ रहा है या कुछ हो रहा है। छोटा वाहन, खासतौर पे बड़े वाहन तो दिख जाते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
किसान ने की मारपीट, पीड़ित ने दर्ज कराया मामला। खुरसौड़ी उपार्जन केंद्र का मामला। लोहारा के किसानों को हो रही परेशानी, धान बेचने के लिए 10 किलोमीटर का तय करना पड़ रहा फासला। नए उपार्जन केंद्र की प्रशासन से लगाई गुहार। शिक्षकों के संविलियन प्रक्रिया में हो रही परेशानी, शासन स्तर पर भोपाल से एक भी प्रकरण पर नहीं हुई संविलियन प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्री तोमर की टिप्पणी पर सेन समाज आक्रोशित, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 4 दिन से लापता महिला की लाश कुएं से हुई बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बिरसा के ग्राम अजगरा का मामला। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।